नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जहां पर विधायक नहीं है वहां पर विधायक बनाएंगे, जहां पर सांसद नहीं है वहां पर सांसद बनाएंगे, जहां पर विधायक बन गए वहां पर सरकार बनाएंगे, और अगर सरकार नहीं बनी तो और विधायक खरीद करके लाएंगे। यही सब कुछ चल रहा है भारत के लोकतंत्र में। अब लोकतंत्र को धज्जियां उड़ाने वाला, लोकतंत्र का चीरहरण करने वाला यही प्रकरण चल रहा है। लगातार विधायकों की खरीद फरोख्त, और एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, ये रुक नहीं रहा है। गोवा के अंदर अब 40-40 करोड़ रुपए में, आपने बिल्कुल ध्यान से सुना है, बिल्कुल सही सुना है। गोवा के अंदर 10-20 लाख नहीं, 40-50 लाख नहीं, करोड़, 2 करोड़ नहीं, बल्कि एक छोटा सा राज्य है गोवा, वहां पर 40-40 करोड़ रुपए में एक एक विधायक खरीदा जा रहा है। बताइए आप क्या कहेंगे? और जबकि वहां पर बीजेपी की सरकार चल रही है ऑलरेडी, अभी सरकार में बीजेपी, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वो बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। मैं आपको खबर दिखाता हूं, देखिए जनसत्ता की खबर है। जनसत्ता ने लिखा है, बीजेपी में शामिल होने के लिए विधायकों को मिल रहा है 40 करोड़ का ऑफर, कांग्रेस नेता का दावा, लोगों को नेता विपक्ष के पद से हटाया। तो यह चल रहा है गोवा के अंदर, एक छोटा सा राज्य गोवा, जहां पर बीजेपी की मौजूदा समय पर सरकार चल रही है, और वहां पर भी बीजेपी दूसरी पार्टी से विधायकों को खरीद रही है। अब सोच करके देखिए, आपसे हमसे तो पीएम केयर के नाम पे पैसा मांगा गया था कि पैसा नहीं है, कहां से खरीदेंगे सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट वगैरह, फला फला। और यही कहते रहे कि देखिए पेट्रोल डीजल इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां पर पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन पैसा कहां खर्च हो रहा है ये तो देश की जनता जानती है। मैं आपको जरा गणित दिखाता हूं कि आखिरकार हो क्यों रहा है, और फिर उसके बाद में क्या कुछ खबर निकल करके सामने आई है। 40 करोड़ की खबर कैसे है वो आपको बताऊंगा। गोवा का समीकरण आप देखिए, गोवा के अंदर आप देख रहे हैं 20 विधायक है यहां पर बीजेपी के, 2 विधायक हैं एमजीपी के, एक क्षेत्रीय पार्टी है, जीएफपी के 1 विधायक है, निर्दलीय 3 विधायक हैं, कांग्रेस के 11 हैं, 2 आम आदमी पार्टी के हैं, और आरजीपी के 1 हैं। तो यहां पर यह है स्थिति। अब कुल विधायक कितने हैं? कुल विधायक है 40 विधायक है। बहुमत के लिए सरकार चलाने के लिए 21 विधायक चाहिए। अब बीजेपी के पास में 20 विधायक हैं, मात्र 1 सीट से बहुमत से दूर है। ये दूसरी आप स्क्रीनशॉट देखिए, दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, मात्र 1 सीट से, मात्र जो है वो 1 विधायक वो कम है, बहुमत से 1 सीट से दूर है बीजेपी। अब यहां पर 40 कुल विधायक हैं, 40 कुल विधानसभा की सीटें हैं, और 1 सीट से जो है बीजेपी दूर है, और लेकिन बीजेपी की अभी भी सरकार चल रही है। एमजीपी जिसके 2 विधायक हैं उसने समर्थन दिया हुआ है, कुछ निर्दलीयों का समर्थन है, और बीजेपी की वहां पर आराम से सरकार चल रही है। और आप भी मानते इस बात को, देश भर के अंदर जो है लोग मानते इस बात को कि बीजेपी की अगर सरकार पूर्ण बहुमत की वहां पर चल रही है तो बीजेपी की सरकार नहीं गिरेगी। अगर बीजेपी के और 2, 4, 5, 10 कम होते तो भी बीजेपी सरकार बना लेती। ये ऐसा ही पिछली बार भी हुआ था अरुणाचल प्रदेश और गोवा के अंदर, ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब फिर दोबारा से हो रहा है। अब जो है वो 1 विधायक दूर है, लेकिन 9 विधायकों पर नजर है। भास्कर की हेडलाइन आप देखिए, भास्कर ने छापा है, गोवा में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष को हटाया, 9 विधायकों के भाजपा में जाने की अटकलें, 4 सीएम से मिले, 40 करोड़ के ऑफर का दावा। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि 4 जो है वो प्रमोद सावंत से मिल चुके हैं, और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि कुछ विधायकों को मंत्रालय दिया जाएगा, और जिनको मंत्रालय नहीं मिलेगा उनको नगद मंत्रालय हाथों हाथ दे दिया जाएगा। 40-40 करोड़ रुपए आप ले लीजिए, जाके आराम से सेटलमेंट होइए पूरे परिवार के साथ में। आप जो है खूब अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में जाकर के रहेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर दोबारा इलेक्शन, फिर आराम से लड़ना, फिर 40 करोड़ में से तो ब्याज आप नहीं खर्च कर पाएंगे। बहरहाल खबर आप देखिए, मैं आपको खबर दिखाता हूं। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में सियासी हलचल तेज हो गई है। जनसत्ता की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। गोवा के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडनेकर ने आरोप लगाया कि पार्टी के विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए 40 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के नेतृत्व में कम से कम 6 विधायकों के भगवा खेमे में शामिल होने की
संभावना के बीच में कांग्रेस की तरफ से यह बयान सामने आया है। वहीं गोवा एआईसीसी प्रभारी दिनेश कुंडू ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष से माइकल लोबो को हटा दिया गया है। तो ये एक लोकतंत्र के अंदर जो है नई परिपाटी डाली जा रही है। देखिए, कोई भी नेता हो और कोई भी पार्टी हो, मैं तो हमेशा कहता हूं किसी का भक्त चमचा नहीं बनना चाहिए, सबकी खबर लेनी चाहिए, सबसे सवाल पूछना चाहिए, सबको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन इसलिए बीजेपी को खुला नहीं छोड़ देना चाहिए और इसलिए बीजेपी पर सवाल नहीं उठने चाहिए कि कांग्रेस भी कभी फला टाइम पर ये करती थी, कांग्रेस ने भी ये किया था। उन सवालों को सुन करके अब मौजूदा समय पर बीजेपी को छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर कोई गलत किया है तो अब किसी को गलत करने का लाइसेंस मिल गया है। देखिए, कांग्रेस ने भी अभी हाल के अंदर, मैं आपको बताता हूं, और एक देखिए ईमानदारी की बात जो है ना वो हमेशा टिकी रहती है। कांग्रेस ने अभी हाल के अंदर कुछ समय पहले राजस्थान के अंदर बीएसपी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने 4 विधायकों को, एआईएम के 4 विधायकों को 5 जीत करके आए थे, चारों को जो है वो अपनी पार्टी के अंदर शामिल करा लिया। दरअसल वो जुगत थी अपनी पार्टी को सेफ रखने की। यहां पर बीजेपी भी कहने के लिए यही जो है वो तुर्रा इस्तेमाल कर सकती है, यही तर्क दे सकती है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अंदर और बाकी दलों के अंदर तेजस्वी यादव ने जो बिहार में किया, उसके पीछे ये वजह मानी जा रही है कि तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां पर रहना चाहते हैं बिहार के अंदर, और जब कभी भी वहां पर खेला होगा तो बड़ी पार्टी के होने के नाते राज्यपाल पहले बुलावा उनको भेजेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है वो एआईएम के जो जितने भी विधायक थे, 5 थे, 5 में से 4 को अपने पास ले लिया। अब लेकिन बीजेपी के ऊपर जो बात आती है, तो बीजेपी के ऊपर जब बात आती है, जब बीजेपी की हम बात करते हैं, तो फिर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बीजेपी वो पार्टी जहां पर अगर आधे भी विधायक रहेंगे तो भी सरकार बना लेगी, ये लोगों के अंदर जो है वो अब धारणा है। तो आप ये बताइए, जब इस प्रकार की धारणा है और इस प्रकार की चीजें हैं, तो फिर किस तरह से जो है वो बीजेपी दावा करती है ना, फिर बीजेपी को जो है वो क्यों जो है वो इधर उधर से खरीद फरोख्त करनी पड़ रही है। और 40 करोड़ की जो बात निकल करके सामने आ रही है, ऐसे ही तो कोई जो है नहीं चला जाएगा। इस बात को तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। अगर कोई भी पार्टी किसी भी विधायक को लेगी इधर उधर, तो वो भले ही कहे सत्य परेशान नहीं हो सकता, ये फला फला जो नारेबाजी जुमलेबाजी भले ही वो कहें, लेकिन सबको मालूम है नगद नारायण मिलेगा, नगद मंत्रालय मिलेगा या मंत्रालय मिलेगा। 2 ही चीजों पर जो है वो सेटिंग होती है। या तो आपको नगद पैसा दे दिया जाए, आप शांत हैं, आप अपना रिजॉर्ट में घूम रहे हैं, ब्याज से ही खाते रहेंगे, जो मूल है वो आपका बचा रहेगा। या फिर आपको मंत्रालय दिया जाएगा, मंत्रालय में जाकर के आप खुद से जो है वो आपकी हैसियत, आपका कद बढ़ जाता है, और उसके बाद में आप वहां पर जाकर के खुद से जो है वो फिर पैसा अपना बटोर लीजिए। तो 2 चीजें यहां पर निकल करके सामने आ रही है, और इसीलिए जो है वो यहां पर ये सारी खबरें सामने आ रही है। इससे पहले भी मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए जेपी नड्डा जो है वो पार्टी के अंदर शामिल करा रहे हैं। 2019 में बीजेपी ज्वाइन करते ही चंद्रकांत कावलेकर को डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो मैंने बताया ना, या तो आपको नगद पैसा या मंत्रालय, और या उससे बड़ा कद है आपका तो डिप्टी सीएम। और अब तो देखिए बीजेपी सीएम भी बनाने लगी है, बीजेपी सीएम भी बना रही है। एकनाथ शिंदे विधायकों को तोड़ करके लेकर के आए और उनको सीएम बना दिया। तो बहरहाल आप बताइए, देखिए कोई पार्टी हो वो कुछ भी करे, लेकिन आप बताइए कम से कम इतना नंगा नाच आप हर जगह कर रहे हैं। ठीक है, आपको कहीं पर कोई अनसिक्योरिटी फील होती है तो आप वहां पर कर लीजिए, क्योंकि कोई दूध का धुला नहीं है यहां पर, ये सच्चाई है। कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है, इतना जो है जनता एक्सेप्ट कर लेगी, जनता स्वीकार कर लेगी। जनता का बहुत बड़ा दिल होता है। हालांकि देखिए, एक नया पैसे का भ्रष्टाचार भी और 1 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भी दोनों बराबर है, लेकिन फिर भी जनता है और जो सच्चाई है उसको बयां करना चाहिए। जनता स्वीकार कर लेती कि चलिए अपना सरकार को सेफ करने के लिए कर लिया। लेकिन आप एक राज्य में रुक नहीं रहे साहब, आपने कर्नाटक में किया, आपने मध्य प्रदेश में किया, आपने महाराष्ट्र में किया, आपने गोवा में किया, तो आप ये कर क्या रहे हैं? आपसे सवाल क्यों ना पूछे जाएंगे? तो बहरहाल जिस तरह से लोकतंत्र के नाम पर जो है नोट तंत्र चल रहा है, नोट तंत्र चल रहा है, उसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जो है पहुंच सके सच्चाई, आसान भाषा में, आपकी भाषा में कि क्या कुछ चल रहा है।
इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर